190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर हो गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला अडयाला जेल में सुनाना था। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि वो सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हैं। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तो वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। जज नासिर जावेद राना ने मजीद कहा कि वो 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला मौखिर होना किसी डील का हिस्सा नहीं। आज का फैसला मौखिर होने की वजह हम नहीं है। हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि आज फैसला सुनाया जाना है। हम तैयार होकर आए थे, हमें नहीं पता जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। मजीद कहा कि अलकादी ट्रस्ट का मकसद बानी पीटीआई पर प्रेशर बनाना था। बानी पीटीआई उनके प्रेशर में आने वाले नहीं। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज बानी की रिहाई होती। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा यह तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकराती अमल जारी है। तीसरा दौर 15 जनवरी को होगा। मुज़ाकरात और इस केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत और इंसाफ की बालादस्ती है। अडयाला जेल में हम सारे इस बात के इंतजार में बैठे थे कि अदालत के अमले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हमारे अडयाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। एक बात का भरमला हम इजहार करते चले आ रहे हैं कि खान साहब ने कहा है अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमें दीवार पे लिखा नजर आता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फकत खान साहब को जेर करना था, उनको कंप्रोमाइज करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। हम ये इजहार करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब झुकेंगे नहीं। खान साहब डटे हैं, डटे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस केस के फैसले आए, कोई भी और फैसला आए, वो जेल में पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की खातिर, अदलिया की खातिर, इंसाफ की खातिर, आईन की खातिर इसमें जेल है। उसको अपनी जान और अपने केसेस की परवाह नहीं है। वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जमहूरियत की परवाह है उनको। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये हमारा मुज़ाकरा में आ रहा है कि 15 को तीसरी नशस्त होगी। लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। वो अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। पहले भी आपने मुकदमे किए, इद्दत का मुकदमा हो, साइफर का हो, हर एक में इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं और होते रहेंगे। इस मुकदमे को भी इंशाअल्लाह हम उसी तरह लड़ेंगे। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे।
हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे, लेकिन इसलिए अगर ये तासुर देना मकसद है कि इसको मौखर करें, इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो, तो ये बिल्कुल इनकी स्कीम नाकाम होगी। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है।